हेलो दोस्तों, सॉरी मुझे एक दूसरा वीडियो और अपलोड करना पड़ा। एक्चुअली मुझे कुछ कहना था। पिछले करीब 9 दिन मेरी वॉइस पूरी तरह से क्लोज हो गई थी, क्योंकि मैं किसी भी बात को, जैसे मेरे साथ कोई भी बात होती है, कोई भी घटना घटती है या मुझे कोई भी हर्ट करता है, तो मैं, जैसे लोग कहते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो मुझसे नहीं हो पाता है। ख़ास तौर पे तब जब हम किसी पे बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके भगवान के बाद दूसरा भरोसा किसी अगले इंसान पे कर रहे होते हैं, और जिन लोगों पे हम इतना ट्रस्ट दिखाते हैं और वही लोग हमारा ट्रस्ट एक पल में ऐसे चकनाचूर करके रख देते हैं। वो अपने फैमिली मेम्बर्स हो जाएं या अपने फ्रेंड सर्कल के हो जाएं या कोई भी हो जाएं, जब कोई किसी को हर्ट करता है तो एक पल के लिए भी नहीं सोचता है कि अगला भी इंसान है, पत्थर नहीं है, उसके अंदर इमोशंस हैं। अगर उसको हंसना आता है तो उसको रोना भी आता है। और कई कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जो दुख होते हैं ना, वो हवा बन जाते हैं। हवा मीन्स कि इसका तो रोज़ का ही है। मैंने जब बीच में अपनी कुछ वीडियोस डाली थी, 2 टॉपिक मैंने अपने एंग्जाइटी के रखे थे। मेरा उस वक्त कोई ये मोटिव नहीं था कि मैं सबको इमोशनल करूं या ये अपने दुख की कहानियां सबको बताते फिरूं, ऐसा नहीं था। मेरा मोटिव ये था कि छोटी छोटी बातों से तकलीफ़ लेते 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 मैंने अपने आप को इतना अंदर ही अंदर, इतना मतलब परेशान कर लिया है कि आज मेरी मेंटल हेल्थ पे इतना गहरा असर हो चुका है कि मैं बहुत ही असमंजस में हूँ। मेरे अंदर दिन, मैं हंसती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी मैं हंसते हंसते वीडियो बनाती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ भी हंसी मजाक करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे अंदर एक ऐसा तूफ़ान सा मचे रहता है। हर वक्त एक डर, एक खौफ में मेरे दिमाग में मतलब चलते रहता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कब क्या हो जाए, मुझे कब अटैक आ जाए। मुझे इतने पैनिक अटैक आते हैं, इतने ज़्यादा पैनिक अटैक आते हैं, शायद मैं कहती हूँ किसी को भी ऐसी तकलीफ़ ना हो। बुखार आ जाए, सर्दी आ जाए, हल्के फुल्के छोटी मोटी बीमारियाँ तो इंसान को स्ट्रॉन्ग ही बनाती हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर दिखाती हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और क्या झेल पाते क्या नहीं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं बचपन से ही इतनी इमोशनल रही हूँ कि एक चींटी मर जाए, एक चिड़िया मर जाए, मेरे अंदर का जो दुख होता है वो कितने दिनों तक ख़त्म नहीं होता है। जब मैं घर में रहती थी पहाड़ में, शादी से पहले जब मैं बहुत छोटी थी, तो हमारे गाय भैंस जो होते थे, उनके जो बछड़े होते थे, इन केस कभी उनकी देखभाल नहीं हो पाती थी तो मर जाते थे। तो मैं एक एक 2 2 हफ्ता खाना नहीं खाती थी। तो मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। फिर जब जो अमूक जानवर है, जब मैं उसके लिए इतना दुख महसूस करती थी, उस स्टेज से आज तो मैं पूरी मैच्योर हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ। उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में, सभी की लाइफ में होते हैं लेकिन मेरी लाइफ में भी हैं, कि जो हर्ट करने से पहले इतना सा भी नहीं सोचते हैं कि यार हम तो सिर्फ हर्ट करके आगे निकल ले रहे हैं, हम तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अगले पे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुआ है इस चीज़ का। तो मैं उसी दुख से, उसी स्ट्रेस से, थोड़ा 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 मेरा स्ट्रेस बढ़ता गया और मेरी जो बीमारी थी वो एंग्जाइटी, एंग्जाइटी के बाद बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बाद सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के मेडिकल जो नेम्स मिले हैं इनको। आज हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इस बीच जब मैं गाना गा रही थी, पहले पहले मैंने एंग्जाइटी पे बनाया, तो मुझे उस बीच बहुत सारे अटैक आने लगे थे। तो मेरे सभी फ्रेंड सर्कल में सभी लोगों ने मुझे ये एडवाइस किया कि आप अपनी बीमारी को याद कर रहे हो तब जाके आपको ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बीमारी को याद करना क्या, बीमारी को भूलती नहीं हूँ मैं कभी। जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं वो कैसे मैं भूल जाऊँगी, इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ को भूलना। लोगों का कहना एक आसान सा तरीका होता है कि क्यों याद करते हो, क्यों टेंशन लेते हो। भैया टेंशन है वो क्यों लेते हो, क्यों लेते हो कहने से बेहतर देना कम करें तो शायद बंदा इम्प्रूव हो जाए।
तो भैया देने वाले देते हैं और हम खुशी खुशी लेते हैं, हम परेशान भी होते हैं। फिर कोई मरहम पट्टी तो उसमें करेगा नहीं, खुद ही को करना है, खुद ही को अपना घर बचाना है, खुद ही को अपने बच्चे संभालने हैं, खुद ही को अपना हस्बैंड संभालने हैं। मेरे हस्बैंड इतना स्ट्रगल करते हैं मेरे लिए, बस घूम फिर के मैं बच्चों पे भी नहीं आती हूँ, मैं पहले अपने हस्बैंड पे आती हूँ कि एक इंसान जो मेरे लिए इतनी सारी परेशानियाँ उठा रहा है और मैं उसको थोड़ी सी खुशी नहीं दे पा रही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ही अपने अंदर एक अच्छी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा ना सही, कम से कम दिन भर का 15% तो मैं इतना खुश हो लूँ जिससे मेरे खुश होने से अगर मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी भी हिम्मत आती है कि यार मेरी बीवी खुश है और मेरी फैमिली खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो 8 दिन, 9वां दिन पूरा बीतने के बाद शाम को 9:30 बजे मेरी आवाज़ आई थी 9 मई को। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट मैंने वो टाइम निकाला। अभी भी मेरे को इतनी घुटन रहती है अंदर ही अंदर। आज मेरा पूरा दिन बेड पे बीता है, पूरा दिन। मैंने अभी नहाया है शाम को, अभी मैंने बच्चे की अपनी क्लीनिंग करी है, अभी मैंने सर का मैसेज मैंने कल पढ़ा था, ये जीवन है, तब से मेरे दिमाग में तो था कि मैं गाऊंगी उस गाने को, लेकिन मुझे आज जबकि सामान रखना था, सब कुछ करना था। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बार 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 वही डिस्टर्बेंस मुझे हो रही है। तो मेरे को अपना थोड़ा सा माहौल चेंज करना है, मतलब चेंज हो ना हो, बस ये है कि थोड़ा सा मुझे एक माहौल अलग मिल जाएगा, थोड़ा सा एक माहौल ऐसा हो जाएगा मेरा कि मैं अपने लिए, मैं अगर मुझे जैसे मुझे अटैक आ जाते हैं, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कम से कम मैं गांव में रहूँगी, बच्चों की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, थोड़े अभी तो पड़ी नहीं है, पर मुझे जल्दी जाना पड़ा है क्योंकि मेरे से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना मेरे को घबराहट हो जाती है। अभी देखिए एसी वाले रूम में हूँ मैं, उसके बावजूद मुझे घबराहट के मारे इतना पसीना आता है, मेरे हाथ पैर काँपते हैं, सब कुछ ही होता रहता है। तो लोगों का कहना था कि एंग्जाइटी पे कोई वीडियो मत बनाओ, मेरा तो मोटिव ये था कि जो सिचुएशन में धीरे 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 मैं फंसी, मैंने अपनी लाइफ को जीना छोड़ा, मैं दूसरों के लिए ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचना शुरू किया। मेरा ये मोटिव था कि मेरी स्टोरी सुन के कोई भी लेडी या जेंट्स या लड़का लड़की बच्चे कोई भी हो सकते हैं, आज जो प्रॉब्लम्स हैं किसी को भी हो सकती हैं, एज मायने नहीं रख रही है। आजकल की मतलब जनरेशन में बीमारियां पहले एज के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है, किसी छोटे से बच्चे को भी कुछ भी हो जाता है, बड़े से बूढ़े से इंसान को भी कुछ भी हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि कम से कम अगर जैसा मेरे साथ हो रहा है, जैसा फील मैं करती हूँ, जिन चीज़ों का असर मुझ पे हो रहा है, अगर किसी पे हो रहा हो तो वो अपने आप को वहीं कंट्रोल कर ले, अपने आप को एक अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे, जिससे जैसी दशा मेरी हुई है, जैसी दुर्दशा अगर कहूँ तो जो मेरी हुई है वो किसी अगले की ना हो। मेरा केवल यही मोटिव था वीडियो बनाने का, ये मोटिव नहीं था बिल्कुल भी कि लोग हाय हाय करें, मुझे सिंपैथी दिखाएं या फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, मुझे कोई भी। और मुझे इतना भी पता चल गया है कि आजकल की दुनिया में अगर 100% में से निकाला जाए, केवल मेरे को तो जितना ज़िंदगी का आइडिया अभी तक आया है, अनुभव मैंने जितना ज़िंदगी से लिया है, इतना लिया है कि केवल 5% लोग ऐसे हैं जो दुख को दुख समझते हैं। बाकी लाइफ ऐसी है, ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, लोग सिर्फ हवा बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। कोई बात नहीं, मजाक बनाने वालों को तो मैं इग्नोर कर लेती हूँ, मुझे उनसे अब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ और मुझे संजय सर जैसे और मेरे हस्बैंड जैसे और मेरी बड़ी वाली दीदी के जैसे, मेरी एक बेटी है, मेरी बड़ी दीदी की लड़की प्रेरणा है उसका नाम, उसके जैसे, और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, इस तरह के लोग मेरे पास काफ़ी हैं जो मुझे इतना मोटिवेशन देते हैं कि मतलब सब कुछ कर सकते हो भाई, इतना कर रहे हो तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो उन सब की खुशी के लिए मैं ये सब करती हूँ, अपनी खुशी के लिए भी करती हूँ। और थैंक यू। मुझे, मैं जैसे अभी मैंने जो वीडियो डाला था कल, उसमें मुझे 91 व्यूज़ मिले हैं, लंबी वीडियो है, 91 व्यूज़ का मतलब है 5% भी, अगर मेरी 8 मिनट की वीडियो, 7 मिनट की वीडियो को 5 मिनट भी किसने देखा होगा तो इसका मतलब उसने मुझे सुना होगा। मुझे सुनना मतलब मुझे समझना।
तो उस उन चीज़ के लिए मैं सबसे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर से करती हूँ हर उस बंदे से, हर उस इंसान से, कि भैया ये लाइफ है, आज नहीं तो कल हमने अपना शरीर छोड़ना ही है। किसी ने पहले छोड़ना है, किसी ने बाद में छोड़ना है। तो हंस के, दूसरे को खुशी दे के क्यों नहीं हम टाइम निकाल सकते हैं? दूसरे की फीलिंग्स को समझ के क्यों नहीं हम टाइम निकाल सकते? क्या मिलता है यार? दूसरे को इतना हर्ट कर दो कि बंदा उभर ही ना पाए उससे। मेरे से मेरे हस्बैंड कहते हैं तुझे क्या लेना दुनिया से, पर मुझे लेना है। मैं यहबास में गई थी जब मुझे लास्ट टाइम अटैक पड़ा था, पैनिक अटैक आए थे, तो सबने सजेस्ट किया था कि एक बार यहबास में लेके जाओ इनको, वहाँ की मेडिसिन बहुत अच्छी हैं। तो मैं सच बता रही हूँ, यहबास में जाके मेरी मेंटल हेल्थ लोग कहते हैं इम्प्रूव होती है, मेरी इम्प्रूव नहीं हुई। मैं वहाँ जाके इतना डिस्टर्ब हो गई, इतना डिस्टर्ब हो गई। मैंने वहाँ ऐसे ऐसे केस देखे, 12 इयर्स की गर्ल, 14 इयर्स की गर्ल जो रेप्स हुई हैं, जिनका रेप हुआ है बहुत गंदे तरीके से। और शायद भगवान चाहता है कि मैं सुनूं, मैं उनके इमोशन को फील करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर तक, और मेरे अंदर से एक आग निकलती है कि मैं सब कुछ बदल दूँ। बदल तो मैं नहीं पाती हूँ, पर कोशिश तो मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करूँगी। जब तक भगवान मुझे लाइफ देता है, मैं कुछ ना कुछ पहल अपनी ज़िंदगी में करके रहूँगी। बस थोड़ा सा मैं अपना परिवार संभाल लूँ, उसके बाद जब भी मेरे पास 4 पैसे होंगे, मैं अपनी ज़िंदगी में पहला काम करूँगी। जो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तू क्या कर लेगी किसी के लिए, जब तू कुछ हेल्प ही नहीं कर सकती तो तू क्या करेगी। मेरा एक उद्देश्य तो है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करके रहूँगी। मेरे अंदर जो भगवान ने जो फील डाली है कि दूसरों के लिए, अपने से पहले दूसरों के लिए जीना, जो मुझे भगवान ने सिखाया है, दूसरों के दर्द को महसूस करना सिखाया है, तो किसी न किसी उद्देश्य से ही दिया होगा भगवान ने मुझे। ये फील दे रखी है, ये गुण मेरे अंदर डाल रखा है, तो मुझे इसको वेस्ट नहीं करना। लोग दुखी करने से एक बार भी नहीं कतराते हैं, मैं बहुत कतराती हूँ किसी को दुखी करने से। मैं दुखी नहीं करती, पर मैं गुस्सा करती हूँ जब मुझे कोई हर्ट करता है। जब मुझे क्या, किसी और को भी कोई हर्ट करता है, जब कोई किसी की फील नहीं समझता है, तब मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। बस मेरा गुस्सा ही है जो है, उसके अलावा मैं अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखती, मेरे मन में कोई मैल नहीं होता है। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे किस्मत में होगा सो होगा, मैं झेल रही हूँ। तो टोटल मिला के ये है कि जो ये सिंगिंग का मैंने पैटर्न डाला है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे सुन के मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई कहते हैं वो कर देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। आज मैं ये वीडियो में स्टार्टिंग में डालना चाहती थी, पर मैं डाल नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मुझे जल्दी जल्दी रहती है कि जल्दी से मैं ये कर लूँ, जल्दी से मैं वो कर लूँ। काम बहुत सारे पड़े रहते हैं घर पे, अकेले हूँ, कोई हेल्पर हम नहीं रखते, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना अपना अर्निंग नहीं है कि हम झाड़ू पोछे वाले रखें, हम केयर करने वाले रखें, कुछ भी काम करने वाले। हमें सब कुछ खुद ही करना होता है। बच्चों को पढ़ाना भी खुद है, घर के काम भी खुद करने हैं, अपनी केयर भी खुद करनी है, सब कुछ खुद करना है, इसलिए बहुत बिजी रहती हूँ। तो आज इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, प्लीज़ किसी को हर्ट करने से पहले एक बार तो अपने को ऐसे पिंच करके देखना। ये जो पिंच होता है ना, ये इतना सा करने से जब इतना दर्द हो रहा है तो आप तो हार्ट में ऐसे घोंप देते हो मुंह से, जुबान से निकाले हुए खंजर, तो कितना इंसान टूटता होगा। मेरे जैसे लोग तो चकनाचूर हो जाते हैं। फिर मेरे पे मेडिसिन है कोई यह बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिंगिंग और मोटिवेशनल वीडियोस, यही। थैंक यू, सुनिएगा और प्लीज़ अमल कीजिएगा। जो किसी को हर्ट करने से पहले सोचते नहीं है, एक बार ज़रूर से सोच के देखिएगा। क्या पता किसी को देने से मिलता ही है, घटता नहीं है। देना मतलब रुपया, पैसा, लत्ता, कपड़ा नहीं, दुआएं, प्यार। अगर हम किसी को प्यार देते हैं तो बदले में प्यार मिलता है, पर मेरे को नहीं मिलता। मैं सबको प्यार देती हूँ, A to Z, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव, सबके लिए मैं सिर्फ प्यार क्रिएट करती हूँ। बट पलट के मुझे तो बहुत कुछ मिला है, अब तो मुझे हैबिट हो गई है। पर फिर भी मेरी एक अपील मान लीजिए इसे कि किसी को हर्ट करने से पहले एक बार ज़रा सा सोचिएगा ज़रूर। आपका तो सिर्फ हर्ट करना है, अगले का तो
पूरा कितने दिन का कोटा बिगड़ जाता है। 1.5 महीना हो चुका है मेरे घर पे मुझे इसी कंडीशन में फेस से। बेशक ये कैमरे का कमाल होगा, इतना इसमें ठीक, मुझे अभी फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, ठीक ठाक ही दिख रहा है, बट इतना ठीक है नहीं मेरा फेस। बहुत डल है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, खाना नहीं खा पाती हूँ। तो बच्चे मेरे डिस्टर्ब हो चुके हैं। छोटी सी बेटी मेरी 8 साल, अभी 9वां साल उसको स्टार्ट हुआ है जस्ट, वो डिस्टर्ब हो चुकी है। छोटा सा लड़का है 6 साल का, वो डिस्टर्ब हो गया। 9 महीने का बच्चा है, वो डिस्टर्ब हो गया। पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। तो प्लीज़ किसी को हर्ट करने से पहले ज़रूर सोचिएगा एक बार कि क्या है लाइफ। आपका कुछ भी कह देना कुछ भी नहीं होता है। इतनी बड़ी बात, लोग कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, इतनी बड़ी बात नहीं होती है। दुख पहुंचाने के लिए, किसी का घर परिवार बर्बाद करने के लिए, किसी की मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करने के लिए इतनी सी बात काफ़ी होती है। प्लीज़ सोचिएगा इस बारे में।